ऑलराइट, तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, बोर के वेवलेंथ से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव फैशन में ऐसे 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 जाता है, राइट। तो ये मान लो न्यूक्लियस है, ये उसका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से आर है, ठीक है ना, रेडियस हो गया ये। तो इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर होगा, है ना। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस जितना होता है उतना हमने सरकमफेरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। अच्छा, ना हमारा बोर्स थ्योरी क्या बोलता है, ठीक है, बोर थ्योरी ये बोलता है, ठीक, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, इधर लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, है ना। एक पोस्टुलेट था हमारा बोर्स का, क्या बोल रहा था वो, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू था, कितना होना चाहिए उसने बोला था, एन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होना चाहिए था क्या, एच अपॉन 2 पाई। अभी हमने देखा था एच अपॉन क्या होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, फिर एन क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4, ये हम देख चुके, बराबर, ठीक। अब मान लो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एम वी आर, और ये एन एच अपॉन क्या है, 2 पाई, बराबर। अगर मैं इस 2 पाई को इस साइड में भेज दूं, है ना, इस 2 पाई को मैं इस साइड में भेज दूं और एमवी को इस साइड में भेज दूं, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, 2 पाई और आर, बराबर है, इज इक्वल टू, ऊपर आएगा एन एच और नीचे क्या आएगा बताओ, एम वी आएगा, करेक्ट है। अच्छा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, मैं बताओ, दैट इज इक्वल टू, अच्छा बताओ, एच अपॉन एम वी क्या होता है, हमने देख चुके, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, प्रीवियस पेज में भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखो, एच अपॉन एम वी क्या होता है, लैम्बडा होता है ना, वेवलेंथ होता है, पी, सॉरी ये एम वी इज पी, देवचरण, एच अपॉन एम वी इज लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले स्टेप बाय स्टेप रहते, एन एच अपॉन एम वी, तो एच में ऊपर लिख रहा हूँ और एम वी की जगह पे लिख रहा हूँ पी, फिर पी क्या है हमारा, एंगुल मोमेंटम, ठीक। अच्छा, उसके बाद में एच अपॉन पी का मतलब क्या होता है, लैम्बडा होता है, तो एन इंटू लैम्बडा हो जाएगा, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लिखोगे यहाँ पे, सिंस लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, राइट, और लैम्बडा हमारा क्या है बताओ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, है कि नहीं। n is integer, n is our integer, n represents what, integer, integer means कहाँ पे कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से ऑर्बिट में, सो दैट इंडिकेट्स n। अगर फर्स्ट में घूम रहा है तो 1 होगा, सेकंड में घूम रहा है तो 2 होगा, थर्ड में घूम रहा है तो 3 होगा, राइट, क्योंकि n के हिसाब से रेडियस भी चेंज होती है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो रेडियस ऐसी होगी, सेकंड ऑर्बिट है तो उससे बड़ी होगी, थर्ड ऑर्बिट है तो उससे बड़ी होगी रेडियस, है ना, रेडियस चेंज हो जाएगा, तो वैसे वैसे हमारा यहाँ पे n भी चेंज होगा, n चेंज होगा तो हमारा पूरा एंगुलर मोमेंटम भी जो है, या फिर हाँ, पूरा पूरा एंगुलर मोमेंटम हमारा चेंज हो जाएगा, साथ में हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ, so, यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिला, 2 pi r is equal to n into lambda, where lambda is a de Broglie's wavelength, lambda is de Broglie's wavelength। तो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्या, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिस्टमेटिकली लिखो, ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, राइट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, according to de Broglie, according to de Broglie, the nature of electron, the nature of electron, है, नोट कर लो इसको, जो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, राइट।
फर्स्ट पॉइंट नोट करना है आपको, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, राइट? तो लास्ट टाइम जो हमने लिखा था उसको कंटिन्यू करो आगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस is like a wave that flows in that flows मतलब मूव करती है, that flows in circular orbits around the nucleus. Circular orbit around the nucleus, right? So ये पॉइंट जो हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है? ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ये चीज को एक्सप्लेन करता है। तो इसके नीचे अब आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, ये और जो लिख दोगे इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम बनाओगे इस बन गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if the radius of orbit is r, अगर ऑर्बिट का रेडियस r है, जैसे कि मैंने आपको कल बोला है वहां पे, then circumference will be 2 pi r, circumference will be 2 pi r, right? फिर लिखोगे थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, according to Bohr's theory, angular momentum that is mvr is equal to nh upon 2 pi, nh upon 2 pi, राइट? इसके बाद में यहां तक अगर लिखा है तो इसके बाद में आपको लिखना है ये, यहां से इस पॉइंट से यहां से यहां तक, राइट? ये तो हमने लिख दिया था। इसके बाद में इस पॉइंट से उसको कंटिन्यू लिखो, 2 पाई को इस साइड में ट्रांसफर कर दिया, mv को इस साइड में ट्रांसफर कर दिया, यहां से यहां तक लिख लो। राइट? जो इक्वेशन हमारे पास आया था 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू वेवलेंथ, n का मतलब यहाँ पे लेना है आपको टोटल नंबर ऑफ वेव्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स का ना फंडा क्या है मैं बता रहा हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस, समझो इसको, है ना, प्रॉपरली, ये हमारा न्यूक्लियस, ये उसका ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? यहाँ पे वेव के फॉर्म में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये आया ऐसे,
ये आया ऐसे और ये फिर आया ऐसे और फिर आया ये ऐसे होके ऐसे। अब बताओ जब ये वेव फॉर्म में गया है यहाँ पे तो कितने क्रेस्ट है? 1 2 3 और 4, 4 क्रेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, राइट। 4 क्रेस्टेड 4 ट्रफ है। वेवलेंथ क्या होता है? क्या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या होता है? दो क्रेस्ट के या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, तो ये वेवलेंथ हुआ, राइट। ऐसे कितने वेवलेंथ बनेगी बताओ? ये एक हुआ, यहां से लेके यहां तक दूसरा बनाओ, दो, यहां से लेके यहां तक तीसरा बनाओ, तीन, और यहां से लेके यहां तक का चौथा बनाओ। कितना हो गया? 4। सो 1 2 3 और 4। अब फिर से मुझे कुछ पूछना, ये इतना सिंपल बता रहा हूँ आपको समझा, है ना। चार वेवलेंथ, चार हमारे पास क्या आ गई है? वेवलेंथ आई है। पूरे सरकमफेरेंस में, पूरे सरकमफेरेंस में कितनी वेव्स आई है? 4। तो ये जो 4 वेव आई है ना पूरे सरकमफेरेंस में, दिस 4 इंडिकेट्स n। तो दिस n इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर हुआ? बात समझ में आई क्या? ये n की वैल्यू क्या है, समझ में आई? ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, उसको n से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि एक सरकमफेरेंस में कितने वेव्स ऐसी आएंगी, दैट इज n। क्लियर हुआ है? राइट। सो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे 4। कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ वेव्स? 4। क्लियर? राइट।